नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय एस कुमार पर। आज हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर 9th और 10th के बच्चों के लिए लगातार क्लास लाई जा रही है। इसी के अंतर्गत आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 9 के इतिहास विषय के अंतर्गत अध्याय 2, जो हमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, उसको आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग कंसेप्ट और फैक्ट दोनों पर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रटवाया जाएगा, यहाँ समझाकर दिखाया जाएगा, रटवाया नहीं जाएगा, पूर्णतः समझाकर, और फिर जो याद करने वाले चीज हो वो खुद याद करना होगा। चलिए, आज हम लोग जानते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, पहले तो बहुत बच्चे को ये अमेरिका शब्द ही समझ में नहीं आता कि अमेरिका क्या है, अमेरिका महादेश क्या है, उत्तरी अमेरिका महादेश क्या है, दक्षिणी अमेरिका महादेश क्या है। उसको हम लोग पहले मानचित्र के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपका मानचित्र है, विश्व का मानचित्र। देखिए, जो आप अमेरिका कहते हैं, अमेरिका देश, यूएसए, जिसके राष्ट्रपति अभी तत्काल में जो बाइडेन बने हैं, वो देश यही है। ये जो हरा वाला है, यही है अमेरिका। जब हम अमेरिका महादेश कहते हैं तो देखिए, ये दोनों मिलाकर, ये दोनों का नाम अमेरिका महादेश ही है। परंतु ये जो आप देख रहे हैं, इसको दक्षिणी अमेरिका महादेश कहा जाता है, और ये जो देख रहे हैं, इसको उत्तरी अमेरिका महादेश के नाम से जाना जाता है। देखिए, उत्तरी अमेरिका महादेश कई देशों का एक समूह है, एक भौगोलिक रूप है। उसमें कई देश शामिल है, जैसे यहाँ कनाडा है, यहाँ यूएसए है, और भी कई देश। जैसे दक्षिणी अमेरिका महादेश में ब्राजील है, चिली है, पेरू है, और भी कई देश हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका अमेरिका कोई एक देश का नाम है। अमेरिका महादेश अलग चीज है। अमेरिका जो कहते हैं हम, तो ये देश आज हम लोग ये जो अमेरिका है, हम इसके स्वतंत्रता संग्राम की बात आज करेंगे। देखिए, 1492 से पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था। इसके बारे में विश्व के किसी भी व्यक्ति को ज्ञात नहीं था। पहली बार इस अमेरिका को 1492 में स्पेन का एक यात्री कोलंबस ने खोजा था। वह तो भारत की खोज करने के लिए यहां से निकला, ऐसे ना आकर के वह सीधा यहां से यहां चला गया। वह भारत का खोज करने निकला था, परंतु वह अमेरिका पहुंच गया। जब 1492 में वह अमेरिका पहुंचा, तो उसने वहां के नागरिकों को रेड इंडियन कहकर पुकारा। तो आपसे पूछा जाएगा कि कहां के नागरिकों को रेड इंडियन कहा जाता है, तो अमेरिका के नागरिकों को रेड इंडियन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति और धर्म सुधार आंदोलन हमें आगे पढ़ना है, आगे की चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हमने भौगोलिक खोज को पढ़ लिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पर और वो वीडियो देख लीजिए, भौगोलिक खोज।
उसमें सभी देशों की खोज कैसे कैसे हुई ये सभी बताया गया है। देखिए, जब 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, देखिए आज इतना बड़ा अमेरिका है, पहले इतना बड़ा अमेरिका नहीं था। पहले अमेरिका मात्र इतना ही था, इतना ही में छोटे छोटे 13 राज्य थे। जब कोलंबस ने इसकी खोज की तो यहां से बहुत से देश, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, ये सभी यहां आकर व्यापार करने लगे, उसको अपने हित के लिए वहां के संसाधन का उपयोग करने लगे। पर ब्रिटेन इस सब में आगे था। ब्रिटेन की नौसेना विश्व की सबसे मजबूत नौसेना थी उस समय। उसने धीरे धीरे इस पर, यह है देखिए, यह है ब्रिटेन, ये जो छोटा सा देख रहे हैं टापू, यही ब्रिटेन। उसने धीरे धीरे कर इस 13 जो अमेरिका के छोटे छोटे राज्य थे इस पर अपना अधिकार कर लिया। जैसे भारत में प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेज ने भारत के ऊपर लगभग नियंत्रण कर लिया। उसने धीरे धीरे यहां पर अपनी कॉलोनी स्थापित कर ली। बहुत से लोग इस ब्रिटेन से यहां आकर अस्थाई जीवन जीने लगे, अस्थाई रूप से बस गए, यहां कॉलोनी बन गई। चलिए आज इसी को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कैसे ब्रिटेन ने अमेरिका पर अपना नियंत्रण कर लिया, अमेरिका पर अपना नियंत्रण कर लिया और कैसे अमेरिका वासी ब्रिटेन से आजाद हुए। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि 1492 में अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, परंतु अमेरिगो वेस्पुसी ने अमेरिका की विस्तृत खोज की, इसीलिए अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया है। उत्तरी अमेरिका पर फ्रांस एवं इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। ये पहले ही बोला हूं कि वहां के कई सारे देश जो थे वो अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित किए और वहां के संसाधनों का अपने हित के लिए उपयोग करने लगे। दूसरा है, हम अभी सामान्य परिचय ले रहे हैं, इसके बाद कारणों को एक एक कर पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से अमेरिका में क्रांति हुई, वहां के लोग स्वतंत्र हुए, वहां के संविधान कैसे बना, वो सब आज हम देखेंगे। देखिए, इंग्लैंड से दूरी तथा अमेरिका में राष्ट्रवाद की भावना ने इंग्लैंड तथा उपनिवेशों दो अलग अलग स्तरों पर आ गए। देखिए, उपनिवेशों जो है वहां के 13 छोटे छोटे राज्यों को इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश बनाया था, इसीलिए हम यहाँ पर शब्द यूज कर रहे हैं उपनिवेशों। जब मैं शब्द का उपयोग करूंगा उपनिवेश, तो आप समझ जाइएगा कि उस देश पर किसी न किसी देश का अधिकार है। देखिए, उपनिवेश जो 13 छोटे छोटे वहां के राज्य थे उसको ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया था। भावना ने इंग्लैंड तथा उपनिवेश को अलग अलग। देखिए, जब अमेरिका की लोगों को धीरे धीरे जैसे भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागी, उससे बहुत पहले अमेरिका में लोगों को लगा कि नहीं, ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए, हमें खुद की सरकार बनाना चाहिए जो जनता द्वारा चुनी गई हो, और इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन के प्रति विद्रोह करना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, धीरे धीरे उसमें स्वतंत्रता की मांग की और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के रूप में आ गया। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। ये तो परिचय था, अब कारणों को देखते हैं कि क्यों ब्रिटेन वहां पर जब शासन कर रही थी तो वहां के लोगों ने क्यों विद्रोह कर दिया, आखिर क्या कारण थे कि ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ। चलिए उसके कारणों को जानते हैं। किसी भी घटना को जानने के लिए कारण एक महत्वपूर्ण दृष्टि होता है।
जब कारणों के नजरिया से किसी चीज को देखेंगे तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि क्यों विद्रोह हुआ। चलिए देखते हैं, पहला कारण है, देखिए पहला कारण है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता की अभाव। अमेरिका उपनिवेश में अधिकांश लोग अंग्रेज थे, अतः वे सभी उपनिवेशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, पर सरकार इसके खिलाफ थी। देखिए अमेरिका के जो लोग थे वह चाहते थे कि जो हमारी सरकार हो वो प्रजा हमारे द्वारा चुनी गई हो और हमारे हित के लिए काम करे। पर ब्रिटेन ये नहीं चाहता था, वो चाहता था कि अमेरिका हमारा उपनिवेश बना रहे, हम इसका शोषण करते रहें और अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ाते रहें। दूसरा है गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत होते थे तथा वह उपनिवेशों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। देखिए अमेरिका में जो इंग्लैंड के गवर्नर बन के जाते थे, जैसे भारत में आते थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, सबके नाम सुना होगा आपने। जब अमेरिका में इंग्लैंड के राजा गवर्नर को चुनकर भेजते थे तो उसको चुनने वाला तो इंग्लैंड का राजा है, तो स्वाभाविक बात है कि वो राजा के प्रति उत्तरदायी होगा। वह तो उपनिवेश वहां के जो छोटे छोटे राज्य थे उसके हित की बात नहीं करेगा, वह राजा जो कहेगा उसकी बात करेगा। तो इससे भी जो उपनिवेश थे उसके मन में एक असंतोष पैदा हुआ और स्वतंत्रता की मांग की। चलिए अगला देखते हैं। भौगोलिक दूरी, दूसरा कारण है भौगोलिक दूरी। इंग्लैंड तथा अमेरिका काफी दूर थे जिसके कारण इंग्लैंड को नियंत्रण रखना कठिन था। जैसे देखिए पहले ही मानचित्र में हमने आपको दिखाया था, एक बार और मानचित्र देखिए, इंग्लैंड यहां है, इंग्लैंड यूरोप महादेश में स्थित है, ये इंग्लैंड है, ये अटलांटिक महासागर। देखिए आप देखने में ये छोटा लग रहा है पर यह है बहुत बड़ा। यहां से यहां जाने में बहुत समय लगता था, अगर किसी कारण सैनिक भी यहां भेजना है तो वो भी बहुत देर से पहुंचेंगे, यहाँ अगर हथियार भेजना है वो भी बहुत समय के बाद पहुंचेंगे। तो इस कारण ब्रिटेन को इस पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। देखिए उत्पीड़न के कारण प्रोटेस्ट एंड प्यूटरी इन्होंने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। देखिए जब हम लोग धार्मिक आंदोलन की बात करेंगे तो वहां देखेंगे कि ईसाई धर्म प्राचीन काल में एक था, परंतु आगे चलकर उसमें भी दो धाराएं, दो गुट बन गए, एक प्रोटेस्टेंट कहलाए और दूसरा कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में सुधार करना चाहते थे, वो नए विचारों को शामिल करना चाहते थे, पर जो कैथोलिक थे वो सुधार के पक्ष में नहीं थे, वह कहते थे कि नहीं जैसे हैं वैसे ही थे। वहां जो प्रोटेस्टेंट थे, सुधारवादी गुट, ब्रिटेन में उनका बहुत शोषण होता था, उनको लगभग लगभग कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए जब ब्रिटेन ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया तो वहां से बहुत से प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग अमेरिका में आकर बस गए और वहां अस्थायी जीवन जीने लगे, वहां अपना घर बार वहीं अमेरिका में बसा लिए। वो लोग अब चाहते थे कि ब्रिटेन हमें छोड़कर यहाँ से चले जाए और हम लोग यहाँ स्वतंत्र जीवन जिए, अपनी सरकार बनाए, स्वतंत्रता और समानता के स्तर पर प्रशासन करें। इसीलिए वहाँ के जो धार्मिक और सामाजिक मामले में भी मतभेद था, क्योंकि अमेरिका में प्रोटेस्टेंट धर्म के बहुत अधिक संख्या थी और ब्रिटेन में कैथोलिक धर्म के, इसीलिए धर्म के मामले में भी मतभेद हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटेन समाज समानती तथा कुलीन, बल्कि अमेरिका समाज समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी। जैसे पहले ही हमने आपको बताया ब्रिटेन में सामंती व्यवस्था प्रचलित थी, वहां कुलीन वर्ग का सत्ता में अधिकार था, जैसे वहां राजतंत्र था, आज भी कुछ हद तक है। वहां कुलीन वर्ग
जो चुनते थे वही राजा होता था, वहां प्रजा को लगभग राजा चुनने का अधिकार नहीं था। पर जो अमेरिका की समाज थी वो समता मूलक, वो चाहते थे कि सभी को समान अधिकार मिले, प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो, प्रजा द्वारा चुनी हुई सरकार प्रजा पर शासन करे। इसीलिए वो चाहते थे कि ब्रिटेन यहाँ से जाए और हम लोग अपना स्वतंत्र शासन चलाएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला कारण है सप्तवर्षीय, ये देखिए सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। देखिए यह युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य हुआ था। देखिए दोनों ही उपनिवेश के तलाश में थे, इस कारण दोनों में युद्ध हुआ। देखिए यह युद्ध इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य यानी बीच 1756 से 1763 के बीच हुआ था। फ्रांस से बचने के लिए उपनिवेशों ने ब्रिटेन का साथ दिया। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अमेरिका पर फ्रांस तथा ब्रिटेन दोनों ने आया था। उस समय जो 13 उपनिवेश थे सप्तवर्षीय युद्ध में अमेरिका का साथ दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर फ्रांस हार जाए तो उसका प्रभाव अमेरिका पर से समाप्त हो जाएगा और फिर आगे चलकर हम लोग ब्रिटेन को भी यहाँ से बाहर कर देंगे। इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध में उपनिवेश, वहां के छोटे छोटे 13 राज्य थे, उसने ब्रिटेन का साथ दिया और सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार हुई और अमेरिका पर से उनका फ्रांस का प्रभाव समाप्त हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। इसके बाद उपनिवेशों का लक्ष्य ब्रिटेन से आजादी थी। जैसे पहले ही फ्रांस को हराना है, फिर ब्रिटेन को भी हराना है। प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों को स्वतंत्रता की इच्छा को भड़का दिया। देखिए प्रोफेसर पोलार्ड वहां के एक दार्शनिक थे। उन्होंने कहा कि जब फ्रांस की पराजय हुई तो अमेरिका वासियों के मन में भी एक भावना जगी कि जब फ्रांस पराजित हो सकता है तो ब्रिटेन क्यों नहीं, हम लोग ब्रिटेन को भी पराजित करेंगे और यहां से उखाड़ फेंकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पांचवा कारण है प्रगति विदेशी आर्थिक नीति। देखिए प्रगति विदेशी आर्थिक नीति के अंतर्गत उपनिवेश व्यापार में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नकारते थे। देखिए उपनिवेश जो वहां के छोटे छोटे राज्य थे वो स्वतंत्र व्यापार करना चाहते थे। वो दूसरे देशों में जाकर वहां से आयात निर्यात करना चाहते थे, पर इंग्लैंड उसको रोकता था। वह कहता था कि नहीं, जो तुम्हें चाहिए वो मैं खुद दूंगा, तुम मुझे ही पैसा दो। वो वहां से कम मूल्य पर वस्तु को खरीदते थे, बाहर जाकर अधिक मूल्य पर बेचते थे। तो उपनिवेश जो थे वहां के जो 13 राज्य थे उनको ये मंजूर नहीं था। वो लोग ब्रिटेन से के हस्तक्षेप को नहीं मानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्रांति की। चलिए आगे है उपनिवेश मध्यवर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहते थे। जैसे पहले ही बताया कि उपनिवेश जो थे वो ब्रिटेन के जो मध्यवर्ग थे उनके शासन जो को समाप्त करना चाहते थे। चलिए अगला कारण देखते हैं। आपत्तिजनक कर। सप्तवर्षीय युद्ध के क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में ट्रम्प कर लगाया। इस एक्ट के तहत अदालती कागजों पर 20 शिलिंग का स्टाम्प कर लगाना होता था। उपनिवेशों ने इसका विरोध किया। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन की विजय हो गई, ब्रिटेन जीत गया, पर उसको बहुत सी आर्थिक हानि हुई। उस आर्थिक हानि को पूरा करने के लिए जो ग्रेनविले थे वहां के प्रधानमंत्री, उन्होंने अमेरिका पर बहुत सारे कर लगा दिए। इसमें से एक स्टाम्प कर भी था। उपनिवेश जो थे वो इस सीलिंग कर को टैक्स मैंने जो लगाया वो देने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि पहले तो ऐसा नहीं था, आप लोग आर्थिक क्षति को पूरा करने के लिए हमारे देश को और शोषित करना चाहते हैं और शोषण करना चाहते हैं, इसलिए हम ये कर नहीं देंगे। चलिए अगला है 1767 में ब्रिटेन ने उपभोक्ता वस्तु कर लगाया, इसका व्यापक विरोध हुआ। देखिए 1767 में वहां जो उपभोग करते हैं हम लोग, चावल दाल गेहूं आटा बिस्कुट बहुत सारे उपभोग, उस पर भी कर को बढ़ा दिया गया। पहले उतना कर नहीं था, उस कर में वृद्धि कर दी गई। उपनिवेशों ने इसका भी विरोध किया और कहा कि पहले तो इतना कर नहीं था,
अब हम लोग इस कर का विरोध करेंगे और इसके ये भी ये कर जो थे ये भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक कारण बने। देखिए सैमुअल एडम ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। सैमुअल एडम ने कहा कि देखिए आप जो शासन चलाते हैं उसमें तो अमेरिका का एक भी नागरिक नहीं है। जब जिस देश के लिए शासन चल रहा है, जिस देश के लिए संविधान कानून बन रहा है, उसमें उस देश का नागरिक ही नहीं है, तो आप लोग कैसा शासन चलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व आप अपने का जो शासन चलाते हैं उसमें अमेरिका के लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिए। अगर आप प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं देंगे तो हम लोग कर नहीं देंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस क्रांति में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिकी क्रांति थी। चलिए आगे देखते हैं। विरोध में उपनिवेशों ने स्वतंत्र स्वाधीनता पुत्र एवं पुत्री नामक संस्था बनाई। देखिए विरोध करने के लिए उपनिवेश जो छोटे छोटे राज्य थे उसने स्वाधीनता पुत्र और स्वाधीनता पुत्री नामक संस्था बनाई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस आंदोलन में स्वाधीनता पुत्र और स्वाधीनता पुत्री नामक संस्था का गठन किया गया था, तो वह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम थी। चलिए अगला है 7वां नंबर कारण में, हम लोग कारण में चल रहे हैं। 7वां नंबर कारण है लेखकों एवं विचारकों की भूमिका। देखिए किसी भी देश में क्रांति के लिए लेखक और विचारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे भारत में राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने के लिए बहुत से कवियों ने, बहुत से पत्रकारों ने, बहुत से पत्र पत्रिकाओं ने अपना योगदान दिया। वह ऐसे लेख छापते थे अखबार में कि जनता उसको पढ़े और उसमें एक राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो और वो उपनिवेशों के जो सॉरी और आज़ादी के लिए मांग करे। तो चलिए देखते हैं कि लेखकों की क्या भूमिका रही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। 1776 में थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नामक पुस्तक की प्रकाशन किया जिसमें स्वतंत्रता पर बल दिया गया। देखिए थॉमस पेन एक लेखक थे। इन्होंने 1776 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम था कॉमन सेंस। उसमें उस पुस्तक में स्वतंत्रता पर बल दिया गया। ऐसा कहा गया था कि व्यक्ति के जीवन में सबसे कम अगर कोई भी चीज होना चाहिए तो कम से कम स्वतंत्रता तो होना ही चाहिए। अगर व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता पर बल दिया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जेफरसन ने उपनिवेशों के विरोध का समर्थन किया। देखिए जेफरसन एक लेखक थे। उन्होंने जो उपनिवेश ब्रिटेन का विरोध कर रहा था उसको सही माना, उपनिवेश को विरोध को सही माना और कहा कि उपनिवेश सही कर रहे हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ब्रिटेन को यहां से अब जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज हमने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जाना। ये अध्याय 2 है। ये अध्याय 2 का फर्स्ट वीडियो है। हम लोग बाकी के बचे हुए जो और भी कारण है उसके क्या परिणाम हुए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के, क्या विश्व पर प्रभाव पड़ा, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। मेरे चैनल स्टडी बाय एस कुमार को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें ताकि जो अन्य लोग हैं वो भी इस वीडियो को देख सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।